नमस्कार, मैं सत्यम सिंह सूर्यवंशी आप सभी का अपने कार्यक्रम काम की बात में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का विषय है भारतीय विदेश नीति। किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति उस राष्ट्र के संतुलन के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। विदेश नीति ही यह तय करती है कि राष्ट्र किस प्रकार व्यवहार करेगा, राष्ट्र किस प्रकार व्यापार करेगा, राष्ट्र किस प्रकार स्वयं को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उपस्थित करते हुए अपने राष्ट्रीय हितों के लिए कार्य करेगा। और आज भारत की विदेश नीति उस स्तर पे पहुंच चुकी है जहां पर वह संपूर्ण विश्व में अलग थलग पड़ता चला जा रहा है। भारत के पड़ोसी देशों को देखा जाए तो भारत पाकिस्तान से एक द्वंद्व वर्षों से चला आ रहा है। चीन के साथ कंपटीशन है, व्यापार तो बढ़ रहा है जिसमें आयात की मात्रा बढ़ रही है, निर्यात नहीं हो पा रहा है। चीन भारत को एक सॉफ्ट टारगेट के रूप में देखता है जहां पर उसको अपना व्यापार बढ़ाना है, अपना निर्यात बढ़ाना है। इससे ज्यादा चीन की नजर में भारत की कोई अहमियत नहीं है। अमेरिका भी भारत में एक मार्केट देख रहा है, वहां पे निर्यात करने का प्रयास करना चाहता है। यूरोप भी भारत में निर्यात के दृष्टिकोण से ही कार्य करना चाहता है और इजराइल भी यह देख रहा है कि भारत में मार्केट बड़ा है, वहां डिफेंस की डिमांड है, तो डिफेंस सेक्टर में भी हम कुछ निर्यात कर सकते हैं। फ्रांस के साथ भी निर्यात का ही मामला है। और रसिया जो हमारा पुराना मित्र था, सोवियत रूस, वह धीरे धीरे भारत से दूर चलता चला जा रहा है और चीन के पाले में जा रहा है। इसका कारण यह है कि भारतीय विदेश नीति स्वयं को संतुलन नहीं प्रदान कर पा रही है। वह अमेरिका और रूस के मध्य संतुलन स्थापित करने में असफल है। इसी के साथ ईरान और गल्फ नेशन के बारे में अगर विचार किया जाए तो भारत यूएई के साथ अलाइन तो हो रहा है, लेकिन अन्य गल्फ नेशन के साथ वो दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं और ईरान के साथ भी कुछ अच्छे संबंध नहीं रह गए हैं, क्योंकि ईरानी कॉन्फ्लिक्ट में ईरान के साथ भारत ने मजबूती के साथ साथ नहीं दिया है। भारत की विदेश नीति इस स्तर पर खराब होने का मुख्य कारण यह रहा है कि भारत की विदेश नीति व्यक्ति प्रधान हो गई है, राष्ट्र प्रधान विदेश नीति नहीं चल रही है। जब विदेश नीति व्यक्ति प्रधान हो जाती है, व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर विदेश नीति तय होने लगती है, तब व्यक्तिगत संबंध जब खराब होंगे तो विदेश नीति भी खराब हो जाएगी और वही भारत के साथ हो रहा है। भारतीय विदेश नीति का यह बिखराव, भारतीय विदेश नीति में असंतुलन और भारतीय विदेश नीति का तेजी से खराब होते कर नीचे गिरना यह साबित करता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने व्यक्तिगत स्तर पर विदेश नीति फैलाने का प्रयास किया था, व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर विदेश नीति फैलाने का प्रयास किया था, जिसके कारण आज यह समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि उनके व्यक्तिगत संबंध धीरे धीरे खराब हो रहे हैं। अगर यही विदेश नीति राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय हित में राष्ट्रीय विषय पर होता तो विदेश नीति अच्छा चलता। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से जब अपनी नीतियां आपस में साझा करता, सहमति व्यक्त करता, असहमति व्यक्त करता, तो यह राष्ट्रीय मुद्दा होता और दो राष्ट्र मिलकर अपनी विदेश नीति में संबंधों में सुधार धीरे धीरे लाने का प्रयास करते। व्यक्तिगत संबंधों के साथ ऐसा नहीं होता है। व्यक्तिगत संबंध कभी बहुत बढ़िया रहते हैं और कभी बहुत खराब रहते हैं। कभी कोई राष्ट्राध्यक्ष होता है, कभी कोई राष्ट्राध्यक्ष होता है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विदेश नीति की असफलता का सबसे मुख्य कारण यही है कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार के मुखिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर विदेश नीति चलाने का प्रयास किया है और अभी भी व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर ही विदेश नीति चलाने का प्रयत्न कर रहे हैं। राष्ट्रीय नीति के आधार पर विदेश नीति कार्य नहीं करती है। यही भारत के ढलाव का कारण है, यही भारत के अलग थलग पड़ने का प्रमुख कारण है और इस पर संपूर्ण भारतवर्ष को, उसकी जनता को विचार करने की आवश्यकता है। संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के प्रबंधन को यह विचार करने की आवश्यकता है कि भारतीय विदेश नीति में व्यक्तिगत संबंधों से ऊपर उठकर राष्ट्रीय संबंधों को प्राथमिकता दिया जाए। राष्ट्रीय नीतियों के आधार पर विदेश नीति तय होनी चाहिए, ना कि व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर विदेश नीति तय होनी चाहिए, क्योंकि यह व्यक्तिगत संबंध कभी बहुत अच्छे और बहुत खराब भी हो सकते हैं। भारत ब्रिक्स में भी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। ब्रिक्स में अभी डी डॉलराइजेशन का एक प्रोग्राम आया था जिसमें ब्रिक्स करेंसी का प्रोविजन लाया जा रहा था, वहां भारत पीछे हट गया, वहां अमेरिका के दबाव में पीछे हट गया।
उसके पश्चात क्वाड अमेरिका खुद ही ठंडे बस्ते में डालकर रखा है। ना अमेरिका ब्रिक्स का हो पा रहा है, ना अमेरिका क्वाड का हो पा रहा है। क्वाड जो चाइना को इंडो पैसिफिक रीजन में काउंटर करने के लिए बनाया गया, और ब्रिक्स जो अमेरिका को काउंटर करने के लिए बनाया गया, दोनों जगह भारत है, लेकिन दोनों जगह ही भारत पूरी तरीके से नेगेटिव है, जीरो है। उसके रहने ना रहने से किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ऐसी विदेश नीति भारत की हो गई है। और वहीं पाकिस्तान बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उसने ईरान अमेरिका का समझौता करवाया, वैश्विक स्तर पे अपनी साख मजबूत की है। वैश्विक स्तर पे उसकी एक्सपेक्टेशन और एक्सेप्टेंस दोनों बढ़ी है। वो जो एक्सपेक्टेशंस के साथ विदेशों में जा रहा है, उसकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल हो रही हैं, उसकी जरूरतें पूर्ण हो रही हैं, और वह एक्सेप्टेंस पा रहा है, स्वीकार्यता पा रहा है। यूरोप से लेकर अमेरिका तक हर देश उसे स्वीकार कर रहे हैं, चीन उसे स्वीकार कर रहा है। भारत पाकिस्तान को आइसोलेट करने में विफल रहा है। वह राष्ट्र जो आतंकवाद को प्रायोजित तरीके से भारत में फैलाता है, भारत में क्या संपूर्ण विश्व में आतंकवाद को सप्लाई करने वाला राष्ट्र पाकिस्तान संपूर्ण विश्व में शांति का वाहक बन गया है, क्योंकि उसने युद्ध समाप्त किया है। इस प्रकार की भारत की नीतियां जो पाकिस्तान को आइसोलेट करने में असफल हैं, पाकिस्तान को अलग थलग करने में असफल हैं, और स्वयं ही संपूर्ण विश्व में अलग थलग होती चली जा रही हैं, यह नीतियां भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे एक काला धब्बा है। और यह मानना चाहिए कि व्यक्तिगत संबंध प्रभाव डालते हैं। ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को चलाने के लिए अच्छा है। दे आर गुड वर्कर्स। ब्यूरोक्रेसी एक अच्छा एग्जीक्यूटर है। आप उनको काम बताइए, वो एग्जीक्यूट करके देंगे, लेकिन दे कैन नॉट मेक एनी चेंज, दे कैन नॉट मेक एनी रिवोल्यूशन। और विदेश नीति में एक रिवोल्यूशन की आवश्यकता होती है, और वहां पर माननीय जयशंकर जी फेल हो जाते हैं। उन्होंने विदेश नीति में सिर्फ अपनी जुबान तेज की है, विदेश नीति की धार तेज नहीं की है, कि विदेश नीति में एक ऐसा रिवोल्यूशन आए कि भारत संपूर्ण विश्व में एक्सेप्टेंस बढ़ता जाए। एक्सेप्टेंस बढ़ने के साथ साथ उसका फायदा व्यापार में मिले, राष्ट्रीय हितों में उसका लाभ मिले। भारत एक शांति का संदेश लेकर विश्व के सामने आए, जो इतनी बड़ी सांस्कृतिक विरासत का वाहक है, वो संपूर्ण विश्व में अलग थलग पड़ रहा है। जिसके पास सबसे अधिक जनसंख्या है, सबसे बड़ा मार्केट है, वो विश्व में अलग थलग पड़ता चला जा रहा है। यह कहीं ना कहीं विदेश नीति में ब्यूरोक्रेसी के अधिकतर प्रभाव को भी दर्शाता है। तो हमें यह संपूर्ण विश्लेषण करके समझ में आ रहा है कि व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर बनाई गई विदेश नीति और ब्यूरोक्रेसी का प्रभाव, जो एग्जीक्यूटर है, रिवोल्यूशनरी विदेश नीति नहीं ला सकता है। इन दोनों विषय पर काम करने की आवश्यकता है। भारत को एक रिवोल्यूशनरी विदेश मंत्री की आवश्यकता है। भारत को व्यक्तिगत संबंधों के स्थान पर राष्ट्रीय संबंधों के आधार पर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जो हमारी पॉलिसी रही है कि हम गुट निरपेक्ष नीति का पालन करते हैं, उस गुट निरपेक्ष नीति पर अभी भी आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हमें किसी भी गुट में शामिल नहीं होना है, हमें किसी भी गुट को नुकसान नहीं पहुंचाना है, हमें स्वयं के लाभ को आगे देखते हुए बढ़ना है। हमें किसी के आगे झुकना नहीं और किसी को झुकाने का प्रयास नहीं करना है। जो डराएगा हम उससे लड़ेंगे, जो प्रेम से बात करेगा उससे हम अच्छा व्यापार करेंगे, अच्छे संबंध बनाएंगे। यही वास्तविक नीतियां हैं जो विदेश नीति में होनी चाहिए। वहां नीतियों में धार की आवश्यकता है, जुबान के धार की आवश्यकता नहीं है, जो माननीय विदेश मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के अंदर है, कि वह जुबान में ज्यादा धार है, नीतियों में धार नहीं है। और इसमें अब सुधार की आवश्यकता है। व्यक्तिगत संबंधों की बजाय राष्ट्रीय संबंधों पर विदेश नीति खड़ा करें, पुनः मेहनत करें। उम्मीद है कि शायद भारत की विदेश नीति कुछ सुधर जाए और भारत संपूर्ण विश्व में अलग थलग पड़ने की बजाय अपनी एक्सपेक्टेंस पूर्ण करे, एक्सेप्टेंस बढ़ाए और पाकिस्तान को आइसोलेट करने में सफल हो। इसी के साथ आज का विषय समाप्त होता है। नमस्कार।